मुसलमानों का जो वोट होता है ना, वो होता है कि देश में मतलब एक ऐसा माहौल रहे जिसमें सब लोग बराबरी महसूस करें और हर मतलब किसी तरह का मतलब ऐसा ना हो कि मतलब हमारे साथ मतलब कुछ ये हो रहा है। मतलब उसी वोट पार्टी को वोट देती है जो पूरे देश की मतलब भलाई की बात करता है और सारे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, बराबरी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है और लोगों के हितों की बात करता है और अपने मतलब मुफाद के लिए कभी मतलब वो वोट नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर चाहती है कि भाई हमारे धार्मिक मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो। मतलब ये मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर मुसलमानों को यकीन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कहने के मुसलमानों की आबादी आंकड़ा के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से या और भी सेंसस के हिसाब से माना जाता है कि 15% या 14% या 16% है। लेकिन आज देख रहे हैं कि 10 साल से कि कैबिनेट में बिना एक भी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, सारे लोगों की हक देने की बात हो रही है। लेकिन मुसलमान जब 14-15% है तो उसको कम से कम एक भी मिनिस्टर होना चाहिए था कि मतलब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ कि जो महसूस करता कि भाई सत्ता में हम भी मतलब भागीदार हैं और हमें भी मतलब हिस्सा। सबका विकास और सबका विश्वास में हमको भी शामिल किया गया। हाँ, हमको भी शामिल किया गया। ये ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा ये तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सारी दुनिया मतलब देख ही रही है कि ना बीजेपी मतलब मुसलमानों को कहीं एमपी बनाती है और ना मिनिस्टर बनाती है। तो मतलब इससे कैसे महसूस किया जाए कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ विकास को प्रैक्टिकल होना चाहिए था या मतलब सब लोगों को दिखाई देना चाहिए था साफ साफ, जैसे कि हाँ भाई देखिए मुसलमानों को भी मतलब हमने ये दिया है, मिनिस्टर बनाया है या मतलब और भी कुछ दिया है। ये तो ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। एक तरफ तो कह रहे हैं वो देश सुरक्षित हाथों में है, दूसरी तरफ 15% जो आबादी है अल्पसंख्यकों की यानी मुसलमानों की, उससे 80% लोगों को डरा रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो आपकी बेटी को खतरा है, आपकी रोटी को खतरा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। तो क्या वाकई अगर बीजेपी झारखंड में नहीं आती है तो खतरा बढ़ जाएगा? देखिए, जहाँ तक मतलब मोदी जी का कहना है तो हमको तो नहीं लगता है कि ये सब झूठा प्रचार है, प्रोपेगेंडा। इसलिए प्रोपेगेंडा है कि अगर झारखंड में ऐसा होता तो आज दिन मतलब पेपर में निकलता कि हाँ फला जगह पर मतलब आदिवासियों का इज्जत लूट लिया गया, मुसलमानों को दे दिया या उनके गांव को जला दिया गया, उनके साथ मतलब अत्याचार किया गया या ये उनके साथ मतलब कुछ ऐसा हुआ। तो हम तो देख रहे हैं कि मोदी जी अगर कह रहे हैं कि इस तरह की बात है तो मोदी जी को ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम के बारे में जानकारी है, उनको सारा रिपोर्टिंग है उनके पास हर तरह का। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसमें कुछ सच्चाई होगी तो उनको पता होगा। लेकिन हम लोगों को पेपर ऊपर में तो आज तक कभी नहीं ऐसा देखने को मिला कि झारखंड में। दूसरी बात है कि कोई कहे कि 15% मतलब पूरे देश के लिए खतरा है, तो सवाल है 15% के लिए अगर देश को खतरा है तो उसके लिए कोई मतलब उसको मतलब सामने लाना चाहिए लोगों को कि भाई देखिए इसमें 15% इस तरह से शामिल है, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और देश को मतलब किस तरह से मतलब कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कभी ऐसा कोई पेपर में तो हम ऐसा रिपोर्टिंग नहीं देख रहे हैं या कोई एनालिसिस किसी मतलब या किसी इतना मतलब एजेंसियां हैं सरकार के पास जासूसी के लिए, जैसे राह हैं या और भी इंटेलिजेंस की मतलब। तो कहीं से इस तरह का कोई गलत रिपोर्टिंग पेपर में तो हम नहीं देखे सबूत के साथ कि हाँ मुसलमानों कैसे ये 15% देश को तोड़ने के लिए या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी झारखंड में नहीं आई तो घर में छुप करके घंटी और शंख बजाना पड़ेगा, इतना बुरा दिन आ जाएगा। इतना क्यों डर रहे हैं वो मुसलमानों से?
तो भाई हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी के या योगी जी के मन में क्या है, योगी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और उनके पास पूरा एजेंसी रिपोर्टिंग करता है, तो वो ज़्यादा जानते होंगे। तो उन्हीं से पूछना चाहिए लोगों को कि भाई ये बताइए कि क्या आखिर कैसा क्या षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर कि ऐसा होने वाला है। हाँ, उनसे पूछना चाहिए, हमसे हम इसके बारे में तो क्या बताएं। हमको तो ऐसा कुछ नहीं कहीं से, मतलब कोई पेपर ऊपर में कुछ इस तरह की बात देखते तो हम कहते कि हाँ भाई देखिए ये बात तो लग रहा बिल्कुल शंका वाली बात है।